सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे बहुत खुश होने का ज़रूरत नहीं है। हमारे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही चरम अव्यवस्था है। मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह से आउटसोर्स किया कर दिया जाता है, हर चीज़ आउटसोर्स कर दिया जाता है। अभी एनटीए के सभी पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन फिर वो एनटीए में ही पदाधिकारी को नियुक्त करके और फिर से आउटसोर्स किया जाएगा। फिर से वो पेपर लीक का एक स्कोप हमेशा रहेगा। वहाँ पे स्टूडेंट मार खा रहे हैं, वहाँ दलाली हो रहा है, वहाँ पे पेपर बेच दिए जा रहे हैं या लीक करा दिए जा रहे हैं या भ्रष्टाचार हो जा रहा है। सभी युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की नहीं है, क्योंकि वो कारक हो सकते हैं पर कारण वो नहीं है। पूरे देश भर में देखे हैं कि युवा क्रांति क्या होता है, लेकिन ये एक कदम माना जाए, इसको जीत नहीं माना जाए। कल हजारीबाग के गांधी मैदान में युवाओं ने एक बैठक की है और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा झारखंड में भी तैयार हो रही है। तो अंबा प्रसाद किधर दिखाई देंगी? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है। जिस मुद्दे को लेकर युवा सड़कों पर उतरे थे और लगातार कई दिनों से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, 26 दिनों तक सोनम वांगचुक का भी वहां पर भूख हड़ताल चला। उसमें एक जो प्रमुख मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। छात्रों की यह बड़ी जीत मानी जा रही है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद के पास पहुंचे हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्र लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े थे। हालांकि जो वार्ता चल रही थी उसमें सरकार उनकी अधिकतर मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन छात्र जो अड़े थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। कैसे देखते हैं, किसकी जीत मानते हैं? देखिए, जब जब युवा सामने आए हैं, जब जब युवा एकजुट हुए हैं, जब जब हुंकार भरे हैं, तो बदलाव हुआ है, क्रांति हुआ है। और ये मैं जीत के रूप में इसको नहीं देख रही हूँ। मैं तो युवाओं को बधाई देती हूँ कि एक कदम हम सब मतलब सभी युवा आगे बढ़े हैं, युवा यूनाइटेड है। ये मैसेज पूरे देश भर में मतलब देखने को मिला। इसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आपके माध्यम से सभी युवाओं को और सभी पार्टी के सभी लीडर जो जो युवाओं के साथ मिलके सामने आए और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किए। और मॉरली सपोर्ट में जितने भी पार्टी रहे सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे बहुत खुश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही चरम अव्यवस्था है। मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह से आउटसोर्स किया कर दिया जाता है, हर चीज़ आउटसोर्स कर दिया जाता है। अभी एनटीए के सभी पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन फिर वो एनटीए में ही पदाधिकारी को नियुक्त करके और फिर से आउटसोर्स किया जाएगा। फिर से वो पेपर लीक का एक स्कोप हमेशा रहेगा। तो जितने भी आउटसोर्स किए जा रहे हैं, जितने भी संस्थाएं हैं जो मतलब सरकारी संस्थाएं हैं जो आउटसोर्स कर दे रही है, वहाँ पे भ्रष्टाचार का स्कोप ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट मार खा रहे हैं, वहाँ दलाली हो रहा है, वहाँ पे पेपर बेच दिए जा रहे हैं या लीक करा दिए जा रहे हैं या भ्रष्टाचार हो जा रहा है। तो अब हम आपके माध्यम से सभी युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की नहीं है, क्योंकि वो कारक हो सकते हैं पर कारण वो नहीं है। मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान ही कारण नहीं है ये पेपर लीक के। ये जो अव्यवस्था है, सबसे पहले तो ये आउटसोर्सिंग के खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। ये एनटीए जो इतनी सारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, नीट सिर्फ नहीं कराती है, वो मतलब साइंटिस्ट का, इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, सबका एग्ज़ाम मतलब दर्जनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। करोड़ों युवा प्रभावित होते हैं। कहाँ पे क्या मैनेज होता है, क्या दलाली होता है, हम कैसे विश्वास कर ले, कोई पारदर्शिता होता नहीं है। और इस तरह के एग्ज़ाम जो मतलब जिसको सब तिजोरी का चाबी मिला हुआ है, एक पकड़ा गया तो हमें लग रहा है बस वही नीट ही चोरी किया है, बाकी सारा तिजोरी है सो वो सुरक्षित रखा है। चोर तो चोर होता है। अब वो एक चोरी करवाया तो क्या हम नहीं कह सकते कि बाकी जगह भी हुआ है, और हम कैसे विश्वास कर ले। तो ये तो ठीक है, एक कदम मतलब एक छोटा दीमक को साफ किया है, लेकिन इस तरह का दीमक पूरा साफ करने का ज़रूरत है। और युवा क्रांति, अब हम सब पूरे देश भर में देखे हैं कि युवा क्रांति क्या होता है, लेकिन ये एक कदम माना जाए, इसको जीत नहीं माना जाए। और सब लोग आगे बढ़ के सबसे पहले तो हमको इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि देश भर में जो ये आउटसोर्सिंग का धंधा बना रखा है, एनटीपीसी पूरा आउटसोर्स कर देती है। ऐसे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से लेगी? आप
बोलिएगा कि मेरा तो एजेंसी धांधली किया है, हम तो निर्दोष है। आप बोलिएगा कि हम तो एयरपोर्ट पूरा मतलब आउटसोर्स कर दिए हैं, तो फिर कुछ भी होगा वहाँ पे तो उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिर एक दूसरे पे बस मतलब फेंका फेंकी होता है। और हर चीज़ देखिए, सीसीएल बीसीसीएल जितना भी ये संस्था है, रेलवे, मतलब हर चीज़ को आउटसोर्स कर दिया गया है, एजेंसी को दे दिया गया है। कुछ भी लूपहोल होता है, कुछ भी उसमें कोई भी कोलैप्स होता है, कोई भी भ्रष्टाचार होता है, कोई भी गलती होता है, तो वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, इससे बचने के लिए आउटसोर्स कर दिया जाता है ताकि वो लोग चला जाए, और उसमें पैसा कमीशन सब लेते ही लेते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार का स्कोप भी ज़्यादा है। इसलिए आउटसोर्सिंग के खिलाफ सभी युवाओं को हल्ला बोलना चाहिए, और पूरे देश भर में जितनी भी संस्कारी संस्थाएं हैं वहाँ से आउटसोर्सिंग ख़त्म करके जो प्राइवेट एजेंसी को या ठीके में दे दिया जाता है सारा चीज़, और ये सारा जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी जो रहती है वो टॉर्चर भी करती है, पैसा से भी चीज़ों को खरीदती है, भ्रष्टाचार भी चरम पे रहता है और शोषण भी रहता है। सारे वर्ग मतलब त्राहिमाम है इस आउटसोर्सिंग के वजह से, और यही पे स्कोप है कि आपका इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, तो क्या चीटिंग लगता होता है है। युवाओं से सरकार डर गई? जिस प्रकार से 2 दिनों से देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पे लाइव आ रहे हैं, और मित्रों जो उनका जो संबोधन होता था अब वो हेलो फ्रेंड्स में बदल गया है। तो लगता नहीं है कि युवाओं से जुड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं? अब इन सारे नेताओं को अब ये समझना होगा कि युवा सिर्फ जागरूक नहीं हो गए, अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हो गए हैं। और अब युवाओं को कुछ भी बरगलाने के लिए बोल के अब राजनीति करने वाला, दुकानदारी जो कर रहे हैं, उनको अब दुकान बंद करने का ज़रूरत है, क्योंकि अब युवा इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये अच्छे से समझ ले इस युवा क्रांति का जो एक छोटा सा ये दृश्य है, क्योंकि हम तो छोटा सा दीमक साफ होते हुए देखे, अभी तो बड़ा दीमक तब साफ होगा जब शिक्षा व्यवस्था, अभी हम बोल नहीं सकते कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गया है। जब तक हम इन सब चीज़ों पे हर जगह पे मतलब इन लोगों को उसी तरह से सफाई नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला है। झारखंड में भी मांग उठ रही है, जिस प्रकार से केंद्र में नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर मांग उठी। अब झारखंड में भी कई एग्जाम हुए हैं जो लीक हुए हैं। हालिया अभी जो जांच झारखंड सरकार करवा रही है उसमें कई लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, सीजीएल का जो झारखंड सरकार ने करवाया था। तो अब यहाँ पर अभी सोशल मीडिया पोस्ट पर हमने देखा, यहाँ के सांसद ने पोस्ट किया हुआ है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे, यानी उनका सीधा इशारा हेमंत सोरेन की तरफ है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी एक युवा विधायक रही हैं, युवा नेत्री हैं, तो झारखंड की परिस्थिति में इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए, स्टूडेंट का समय अगर बर्बाद हो रहा है, साल बर्बाद हो रहा है, अगर उसका मेहनत बर्बाद हो रहा है, तो ये जो अपराध जो करने वाले जो पदाधिकारी हैं उसको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, जिसके लिए कोई ऐसा आंदोलन बीजेपी ने नहीं किया और कोई ऐसा डिमांड भी नहीं आया जो कि स्वतः संज्ञान लेके इन सब चीज़ों पे तुरंत कार्रवाई सरकार ने किया है। लेकिन इसके बाद भी ये बहुत ही दुखद है कि इस तरह की एजेंसी को पेपर लीक कर लेती है, या फिर कोई ऐसा चीज़ हो जाता है जिससे स्टूडेंट का सारा मेहनत पानी में चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने का ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा ही है जो हर ताला का चाबी है, और हर घर में लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वो या तो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज में है, स्कूल में है। मेरे भी घर में मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, हम भी पीएचडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली एकेडमिक्स से जुड़े हुए हैं, तो सब लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए इस पूरे व्यवस्था से मतलब मार खाने वाले लोग लगभग हर वर्ग के लोग हैं, और इस अव्यवस्था से निजात पाने के लिए सभी लोगों को बहुत गंभीरता से इस पे गंभीरता देना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरह का अव्यवस्था हमें नहीं लगता कि अब बर्दाश्त करना चाहिए। और युवा अगर यहाँ पे एक कदम आगे बढ़े तो अब पीछे जाना हमें नहीं चाहिए, हमें और अब कदम आगे बढ़ते ही रखना चाहिए, ताकि हमारा जो ये अव्यवस्था है जो इतना फैला हुआ है चरम पे, उसको ठीक किया जा सके। जिस प्रकार से अभय तिवारी नाम का अभय तिवारी का जो सिंडिकेट सामने आया है, कल हजारीबाग के गांधी मैदान में युवाओं ने एक बैठक की है और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा झारखंड में भी तैयार हो रही है।
तो अम्बा प्रसाद किधर दिखाई देंगी? देखिए, अम्बा प्रसाद हमेशा वहाँ दिखाई देगी जहाँ पे अव्यवस्था को ठीक करने का बात जहाँ पे होगा, जहाँ पे अन्याय से लड़ने का बात होगा, जहाँ गलत के विरोध में खड़ा होने का बात होगा, वहाँ हमेशा अम्बा प्रसाद राजनीति से ऊपर उठ के खड़ी रहेगी। तो देखिए, ये अम्बा प्रसाद थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आउटसोर्सिंग सबसे बड़ी समस्या है इन सब चीज़ों में और इसे ही बदलना होगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अम्बा प्रसाद आपको हमेशा वहाँ खड़ा दिखाई देंगी जहाँ कुछ गलत होता रहेगा और उसे सही करना होगा। शशांक शेखर, डायाच न्यूज़, हजारीबाग।